डॉक्टर ज़ीलफ़ आप फरमाइएगा, बजट में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे बरामदात बढ़ने लग जाएँ, एफडीआई आना शुरू हो जाए पाकिस्तान में? अस्सलामुअलैकुम जी। थैंक यू वेरी मच नदीम। बजट में हमें जो देखने की जरूरत है वो ये है कि बजट किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और आगे के लिए क्या दिखा रहा है। क्या ये ऐसा बजट है जो कि आगे इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेजिंग है? क्या ये ऐसा बजट है जो टैक्स बेस को ब्रॉडन कर रहा है? क्या ये इस किस्म का बजट है जिससे आपकी कंपेटिटिवनेस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? क्या ये इस किस्म का बजट है? इन सब इकदामात की वजह से आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी और आपकी प्रोडक्टिव सेक्टर है जो इकोनॉमी का, वो ग्रो करेगा और उससे फिर गुर्बत बढ़ती कम होती है। तो जो हमें बजट में देखने की जरूरत है वो यही है कि कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जो भी फिजिकल स्पेस अवेलेबल हो, जो हमें ये सिग्नल करे कि ये बजट जो है ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ एक डायरेक्शन दे रहा है, और एक कंसिस्टेंसी उसके बाद हम आगे देखें जो कि ये डायरेक्शन फिर कंटिन्यू करे। जो अभी तक की बजट की पोजीशन है और जो हमारी पॉलिसी की डायरेक्शन है, वो ग्रोथ की तरफ तो नहीं है। और 11% आपकी पॉलिसी रेट हो, आपका एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत ऊपर हो, टैक्स पॉलिसी आपकी जो है वो 55-60% बिजनेसेस को चार्ज कर रही हो, 40% जो प्रोफेशनल हैं आपके उनको चार्ज कर रही हो, तो उसमें से कहाँ से ग्रोथ निकलेगी? तो कुछ ऐसा रिवर्स करने के लिए इकदाम, इनिशिएटिव्स, कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। वो मुझे अभी तक डायरेक्शन नज़र नहीं आती, कोई सिरे से करीब भी नहीं है हुकूमत उसके। डॉक्टर ज़ीरफ। जी आई एम सॉरी, मुझे आपके आखिरी सेंटेंस नहीं आवाज नहीं आई। क्या नहीं है हुकूमत में? हुकूमत तो उसके करीब भी नहीं है उस पॉलिसी डायरेक्शन के। जी। तो हम लोगों का काम यही था, जब हम अपने प्रपोजल्स देने गए हैं, जैसे पीबीसी ने अपने प्रपोजल सारे पेश किए हैं आपने क्या कि तजवीज़ किया? जी हमने जो तजवीज किया है वो ये तजवीज किया है कि इनकम बेस को जो है बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए इंसेंटिवाइज करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट, प्रमोट करना पड़ेगा कंपटीशन, और उसी से आपके जॉब्स क्रिएट होंगे। जो ये भाई भी बात कर रहे थे, अगले 10 साल में आपको 25 से 30 मिलियन जॉब्स चाहिए हैं। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं होगी, कहाँ से वो जॉब्स आएंगे? एक्सपोर्ट बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, जिसकी भी अभी बात हुई है। अब इक्विटेबल टैक्स बर्डन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कब तक जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, वो जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो 40% है इकोनॉमी का, उसका बोझ कब तक बर्दाश्त करेगा? तो हमारे प्रपोजल्स में, और हम पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो हमारे रीजनल कंपटीशन है उससे ज्यादा हम लोगों का टैक्स रेट है, उससे ज्यादा हम लोगों की एनर्जी रेट्स है, उससे ज्यादा हम लोगों की रेगुलेशंस हैं। यही सब चीजें हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जो हम प्रपोज भी करते हैं। तो हम कैसे कंपेटिटिव होंगे अपने एक्सपोर्ट में? और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हम लोग जो है कभी भी अपनी जो डेफिसिट्स हैं वो कभी मैनेज कर ही नहीं सकेंगे। तो हमारी प्रपोजल्स में यही है कि जी इन्वेस्टमेंट को कॉन्फिडेंस चाहिए है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है, उसके लिए फेयरनेस जरूरी है। ये जो 50 से 60% कॉर्पोरेट कंप्लायंट कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स है, जिसमें जो हमारी रिकमेंडेशंस में है कि जी सुपर टैक्स जो है उसको खत्म होना चाहिए। 2022 में वो लगा था एज एन इमरजेंसी टैक्स, और अब जो है कंटिन्यू होता जा रहा है। उसके लिए कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। एक्सपोर्ट तक पे लगा हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको अभी जो 29% है उसको अगले 3 साल में 25% पर लिया जाए और सिंप्लीफाई किया जाए टैक्स का प्रोसेस। 140 पेज के टैक्स के फॉर्म्स हैं, तो उसको आप सिंप्लीफाई करें और नॉन फाइलर्स के लिए आप मुश्किल बनाएं कि वो नॉन फाइलर रहें और अनडॉक्यूमेंटेड में रहें, और लेकिन सिंप्लीफाई करें कि वो आए डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तरफ। और जितने लोग ज्यादा टैक्स देंगे उसी उसी से सबके लिए टैक्स में जो है
बेहतरी होगी, वरना जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है दुरुस्त। उसका बोझ तो सब उठा रहे होते हैं। और हमने फिर उसके अलावा जो बातें की हैं वो हमने ये भी बात की है कि जी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एसओई का बर्डन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, 800 बिलियन से ज्यादा का बर्डन है वो, हम उसको देखने की जरूरत है। और अब हमें जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो हमारा जो 14% पे है, जो कि अगर आप अपने रीजनल कंपेटिटर्स को देख लें तो वो उनका 2 से 3 गुना हमसे ज्यादा है। तो इसको अगर देखना है तो इसके लिए आपको ये सब इकदामात लेने पड़ेंगे